हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है किसले कैरियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग परसेंटेज स्टार्ट किए हैं एकदम बेसिक से, जिसको हम लोग सीख रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कुछ नए टाइप के साथ। ठीक है, तो लिखिए आज का पहला क्वेश्चन लिखेंगे, इफ़ 16 and 2/3% of a number, if 16 and 2/3%, if 16 and 2/3% of a number added to itself, then result becomes 4956. Then result becomes 4956. Find the original number. 4956. हाँ, 4956. Find the original number. कोशिश कीजिए, एकदम नया टाइप है। जब किसी संख्या में उस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ा जाता है तो परिणाम 4956 आता है। वास्तविक संख्या बताइए, यह है क्वेश्चन। वास्तविक संख्या बताइए। किसी संख्या में उस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ा जाता है तो संख्या कितना हो जाता है? 4956 हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से देखेंगे। पहले तो सबसे पहले बेसिक तरीके से देखते हैं, फिर जो फंडा हमने सीखा है उसको अप्लाई करके हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को, जिसको हम लोग रेशियो मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर मैं मान लूँ कि संख्या x है, तो इस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ा जाना है। 16 सही 2/3%। ठीक है, चलो, तो देखो x प्लस इस x का 16 and 2/3% ऑफ x, इसमें मैंने जोड़ा। ठीक है, तो संख्या कितनी बन गई? 4956 बन गई। अब इसको मुझे सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, वही आपको बताना है। मैंने वास्तविक संख्या क्या माना? x माना हुआ है। वास्तविक संख्या मैंने x माना है, तो x प्लस, अब 16 सही 2/3% को आप क्या लिख सकते हो? हाँ, 1/6 लिख सकते हो। 16 3 48, 2 50, 50/3, और परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100, तो गुणे 100। बात आ रही समझ में? ऑफ x यानी इंटू x। बात आई समझ में? इक्वल टू 4956। अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो 50 एक कम 50, 50 दूनी 100, यानी ये आ गया x प्लस 3 दूना 6, x/6 इक्वल टू 4956 आ गया इतना। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूं तो देखो 6x प्लस x 7x हो जाएगा। ये बात समझते हो ना तुम लोग? तो ये हो गया 7x/6 इक्वल टू 4956। ये 7 एक कम 7, 7 7 49, 7 8 56, कट गया। काट लेते हो ऐसे। अब ये इधर को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 8 48 और 6 7 42, यानी आपका जो आंसर होगा वो 4248 होगा। समझ रहे हो? जो आंसर होगा वो 4248 होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। समझ में आया या नहीं आया? वो एकदम बेसिक तरीका है, एकदम बेसिक तरीका ही। हाँ, पहले x आपको मानना पड़ेगा, पहले x आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी लिखिए मत, अभी हम आपको टाइम देंगे लिखने का।
अभी देखो, ये तो था बेसिक मेथड, ये बेसिक मेथड, लेकिन आपको करना कैसे है, देखो संख्या में कितना जोड़ रहे हो, 16 एंड 2/3% जोड़ रहे हो, तो 16 एंड 2/3% का मतलब हो गया 1/6। कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको 1/6 में, कर सकते हो ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वास्तविक संख्या 6 है, मतलब क्या, ओरिजिनल नंबर ये 6 है, अगर ओरिजिनल नंबर 6 है तो इसमें 1 जोड़ा जाएगा। बात समझ रहे हो ना, यही तो मैंने बताया था आपको परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में, याद करो कि 16 से ही 2/3% जोड़ा जा रहा है, मतलब 16 से ही 2/3% उसकी वैल्यू बढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो 16 से ही 2/3% का मतलब हो गया 1/6, मतलब कि वास्तविक संख्या अगर 6 है तो इसमें आप 1 जोड़ोगे तो जो नई संख्या मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो 7 मिलेगा आपको। जब 6 में 1 जोड़ोगे तो 7 ही तो मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिला आपको, कहाँ गया, 4956 मिला, मतलब इस 7 की जगह पे कितना आना चाहिए, 4956। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये 4956 इस 7 का कितना गुना है, तो आप क्या कहोगे सर, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 708 गुना है। तो जो ये वास्तविक संख्या है ना, ये भी 708 गुना होगी, कितनी, 6 अट्ठे 48 और 6 सत्ते 42, 4248 आपका आंसर होगा। ठीक है, हमको ये वाला तरीका सीखना है। बात समझ रहे हो या नहीं, ठीक है, नोट करो। अब मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा, बेसिक केवल एक क्वेश्चन के लिए, ठीक। कोशिश आपको यही करनी है कि रेशियो मेथड ही अप्लाई करें, वही आपको सीखना है। आपकी क्वेश्चन पढ़ते ही टेंडेंसी जो होनी चाहिए वो रेशियो मेथड की तरफ की होनी चाहिए। आप इस तरीके से आदत बना लो ना रेशियो मेथड को, कि क्वेश्चन पढ़ते ही आप रेशियो अपने आप दिमाग में टूट जाए कि किसका किसका रेशियो हम पा सकते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन देखना कि रेशियो मेथड से खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम। लगभग चैप्टर में हम यूज करेंगे, हाँ, लगभग चैप्टर्स में। हो गया, चलो इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन करो। इफ 6 and 2/3% of a number, 6 सही 2/3, if 6 and 2/3% of a number is subtracted from itself, then result becomes 5670. Then result becomes 5670. Find the original number. Find the original number. कोशिश कीजिए। जब किसी संख्या में से
उस संख्या का 6.2/3% घटाया जाता है तो संख्या 5670 हो जाती है। वास्तविक संख्या बताइए। वास्तविक संख्या बताइए। चलिए आइए देखिए सामने ज़रा, सभी लोग सामने देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या में से, अब मैं इसका बेसिक नहीं बता रहा, ठीक है, बेसिक पहले की तरह ही, x मानो उसमें से माइनस कर दो उसका 6/2/3। अब देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। परसेंटेज पकड़ना है आपको, 6/2/3%। इसको सॉल्व करो, 6 3 18 2 20, 20/3% का मतलब इंटू 100, इतना तो कर लोगे। तो 20 1 कम 20, 20 पंचे 100, कितना आ गया 1/15। इसका मतलब कि अगर वास्तविक संख्या ओरिजिनल नंबर कितना है 15 है, तो उसमें से एक क्या करना है, एक को सब्सट्रैक्ट करना है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो जो न्यू वैल्यू मिलेगी, मतलब कि जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 14 मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा, 14 मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है, 5670 मिल रहा है। मतलब इस 14 की जगह पर कितना आना चाहिए, 5670 आना चाहिए। कितना गुना, 14 चौका 56, 14 पंचे 70, 405 गुना। मतलब कि जो ओरिजिनल नंबर है ये भी कितना होना चाहिए, 405 गुना होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 15 पचे 75 और 15 चौके 60। किसने 12 बजे से अभी मैं आ रहा हूँ, इतना 15 पचे 75, 15 चौके 60, 6075 ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, मैं आ रहा हूँ।
अभी हो गया, हुआ या नहीं हुआ? हो गया। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए। इफ 11 and 1/9%, if 11 and 1/9% of a number is added with या is added to itself, is added to itself, then result becomes 900. Then result becomes 900. Find the original number. जब किसी संख्या में उस संख्या का 11 सही 1/9%, जब किसी संख्या में उस संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ा जाता है तो संख्या 900 हो जाती है, तो संख्या 900 हो जाती है। हाँ, आंसर 810। वेरी गुड। तो वास्तविक संख्या बताइए। और किसी का 810 आ रहा है? आठ सौ 810। वेरी गुड। आपका भाई 810। चलो वेरी गुड। देखिए कितना घटाना, कितना जोड़ना था? 11 से ही 1/9% जोड़ा जाना था, और 11 से ही 1/9% को जब आप फ्रैक्शन में बदलते हो तो 11 9 99 100 बट्टा 9 गुणे 100, यही आएगा। ये 100 और ये 100 कैंसिल, कितना आ गया? 1/9। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 9 आपकी वास्तविक संख्या है तो इसमें से आपको 1 जोड़ा जाना है, 1 जोड़ना है। ठीक है, मतलब कि जो नई संख्या होगी, जो नया रिजल्ट होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10। 9 में जब 1 जोड़ोगे तो 10 ही तो हो जाएगा। ठीक है, और इस 10 की जगह पे क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 900। कितना गुना? 90 गुना। तो जो वास्तविक संख्या है ये भी कितनी होगी? 90 गुना, यानी कितना? 810। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? समझ रहे हो? चलो चलो, अब तुम लोग धीरे धीरे लाइन पे आ जाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट हो। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, खुलकर पूछना है, भले ही आपका डाउट गलत हो। ठीक है, लेकिन मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, लिखो अगला क्वेश्चन। हाँ, अब थोड़ा सा टाइप हम लोग बदलेंगे, थोड़ा सा बदलेंगे हम लोग। लिखो, इफ 64 इज एडेड, if 64 is added to a number, then number becomes 157 and 1/7% of itself. Then number becomes 157 and 1/7% of itself. Find the number. Find the number. ये है क्वेश्चन। कोशिश करें, थोड़ा सा चेंजिंग है, लेकिन सोचोगे तो कर पाओगे। थिंक अबाउट द क्वेश्चन।
जब किसी संख्या में जब किसी संख्या में 64 जोड़ा जाता है तो संख्या खुद की या स्वयं की 157 से ही कितना था 1/7% हो जाती है। तो संख्या बताइए। चलिए संख्या बताइए। जब किसी संख्या में 64 जोड़ा गया तो वो संख्या खुद की कितनी हो गई 157 एंड 1/7% हो गई। तो इसका बेसिक बताऊं या नहीं? 39764 नहीं, 157 से ही 1/7% हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? समझो जरा, क्वेश्चन को समझो। बेसिक बताऊं क्या इसका? बेसिक, चलो एक क्वेश्चन का बेसिक देख लो। मान लो वो संख्या क्या थी? x थी। इस संख्या में आपने 64 ऐड किया, 64 ही ऐड करना था, 64 ऐड किया तो संख्या खुद की 157 1/7% हो गई। तो जब x में आपने 64 ऐड किया तो ये संख्या हो गई 157 एंड 1/7% ऑफ x। हो गई या नहीं हो गई? बात समझ रहे हो? अब इसी को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, x + 64। अब इसको देखो सॉल्व करोगे कितना आएगा? 7 × 7 = 49, 7 × 5 = 35, 4 × 39 और 7 × 1 = 7, 3 = 10 +1 अपॉन 7 × 100, यही तो आएगा। और इंटू x, इसको सॉल्व करोगे तो देखो 1100/700 यानी मैं सीधे 11/7x लिख दूँ। सही है ना? ठीक। अब देखो इस 7 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसमें, तो कितना आएगा? 7x + 7 × 4 = 28, 7 × 6 = 42, 42 और 2 = 44, 448 = 11x। ठीक है, इस 7x को इधर लेके जाओ तो 11x - 7x कितना हो जाएगा? 4x = 448। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 112। मतलब वो संख्या कितनी है? 112 है। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लो पहले इसको, फिर मैं आपको तरीका दूसरा वाला बताता हूँ। हो गया? चलो वेरी गुड। अब देखो इसको रेशियो से कैसे करते हैं, समझो। परसेंट को पकड़ो, कितना है? 157 1/7%। इसको आप क्या लिख सकते हो? 1100/7 × 100, ये लिखोगे। इतना तो लिखोगे। ये 100 कैंसिल, कितना आ गया? 11/7। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 7 जो थी वो क्या थी? आपकी वास्तविक संख्या थी, ओरिजिनल नंबर थी। वास्तविक संख्या यानी ओरिजिनल नंबर थी। और जब इसमें कुछ आपने जोड़ा, जब आपने इसमें कुछ जोड़ा तो जो 11 है वो नई संख्या मिल गई आपको, न्यू नंबर। बात को समझो, क्वेश्चन को
समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी संख्या में 64 जोड़ा जाता है तो वो संख्या खुद की 157 एंड 1/7% हो जाती है। ठीक है, मतलब संख्या पहले कितनी थी, यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको काटता नहीं सीधे लिखता 1100/700 लिखता, तो इसका मतलब ये होता कि संख्या 700 थी, इसमें कुछ जोड़ा गया तो संख्या 1100 बन गई। ठीक है, इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करके मैंने 11/7 लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक संख्या 7 थी, इसमें कुछ जोड़ा गया तो संख्या कितनी बन गई, 11 बन गई। तो देखो, मैं अगर बनाऊं ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का रेशियो, तो ओरिजिनल नंबर आपका 7 है तो न्यू नंबर 11 है, तो कितना जोड़ा होगा आपने, 4 जोड़ा होगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 64 जोड़ा है, कितना गुना, 16 गुना। 64 इस 4 का 16 गुना है, तो जो नया नंबर, जो ओरिजिनल नंबर होगा, जो वास्तविक संख्या होगी वो भी 16 गुना होगी, यानी कितना, 112 होगी। 16 सत्ते 112 आपका आंसर आ गया। बोलो, बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है ना, कोई दिक्कत? नोट करो, क्वेश्चन के लैंग्वेज से समझना है, क्वेश्चन के लैंग्वेज से समझना है। किसी संख्या में कुछ जोड़ा गया तो संख्या खुद की 157 एंड 1/7% हो गई। इसका मतलब सीधा सा हुआ कि अगर वास्तविक संख्या 700 थी तो जोड़ने के बाद 1100 हो जाएगी, या वास्तविक संख्या 7 थी तो जोड़ने के बाद 11 हो जाएगी। इसका मतलब कि आपने 4 जोड़ा, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कितना जोड़ रहे हो, 64 जोड़ रहे हो। तो 64 4 का 16 टाइम्स, तो जो ओरिजिनल नंबर 7 है वो भी कितना होगा, 16 टाइम्स, यानी 112 112 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन। if 930 is added, if 930 is added to a number, then number becomes 444 and 4/9%. 444 4/9% of itself. Find original number. Find original number. जब किसी संख्या में 930 जोड़ा जाता है तो संख्या खुद की 444 सही 4/9% हो जाती है, तो संख्या बताइए। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। कोई संख्या है, उस संख्या में 930 को ऐड किया गया। ऐड करने के बाद संख्या जो मिली, तो यह पाया गया कि जो संख्या मिली है वो ओरिजिनल संख्या की 444 4/9% है। तो आपको बताना है कि ओरिजिनल संख्या क्या होगी। तरीका आपको पता है, उसी तरीके को फॉलो करना है और इसी तरीके को
अपनी आदत बनानी है धीरे धीरे, बहुत स्लो चलेंगे हम लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक चीज़ क्लियर करना है। कोई भी डाउट हो आप तुरंत पूछिए। हम्म, 270, वेरी गुड। 270 इज द राइट आंसर। 270 सही उत्तर है। 270 इज द राइट आंसर। चलो आ जाओ, देखते हैं कैसे आ रहा है। 270 नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलो देखो 444 4/9%, इसको आप क्या लिखोगे? देखो 9 चौके 36, 9 चौके 36 3 39 और 9 चौके 36 3 39 प्लस 4/9 इंटू 100, यही तो लिखोगे। इसका मतलब क्या आ गया? 4000/900, यही तो आएगा 4000/900। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वास्तविक संख्या 900 थी तो इसमें जब कुछ जोड़ा गया तो संख्या कितनी बन गई? 4000 बन गई। और इसको मैं सॉल्व कर लूँ, कितना आ जाएगा? 40/9। इसका मतलब ये हुआ कि जब ओरिजिनल संख्या, ओरिजिनल नंबर 9 थी तो इसमें कुछ जोड़ने के बाद जो नई संख्या, न्यू नंबर मिला वो कितना मिल गया? 40। ठीक, यानी कितना ऐड किया आपने? कितना ऐड किया होगा? 31। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ऐड किया? 930। तो 31 की जगह 930 आना चाहिए था। और ये 930 इस 31 का कितना गुना है? तो आप कहोगे सर 30 गुना है। तो जो ओरिजिनल नंबर होगा ये भी कितना होगा? 30 गुना होगा, यानी कितना? 270। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो नोट कर लो, हो गया। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे इसी टाइप का। लिखिए, इफ 16 इज एडेड टू अ नंबर, इफ 16 16, if 16 is added to a number, then the number becomes 116 2/3% of itself. 116 2/3% of itself. Find original number. Find original number. बहुत ही आसान सा सवाल है, जल्दी से बता दूं। जब किसी संख्या में 16 जोड़ा जाता है तो संख्या खुद की 116 से ही 2/3% हो जाती है। एक 116 से ही 2/3% हो जाती है। जब किसी संख्या में आपने 16 ऐड किया, जब किसी संख्या में आपने 16 ऐड किया तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिली आपको, वो वैल्यू ओरिजिनल संख्या की, मतलब उस संख्या की, वास्तविक संख्या की 116 से ही 2/3% हो जाती है। नहीं, तरीका पता है आपको, कोशिश कीजिए। (96) वेरी गुड। 96 इसका आंसर आएगा। 96 इज द राइट आंसर। चलो आ जाओ, देखो सामने जरा सभी लोग। 116 से ही 2/3, 116 से ही 2/3% को आप क्या लिखोगे? 348 + 2
बाई 3, 348 प्लस 2/3 इंटू 100, यही तो लिखोगे। मतलब कितना आ गया ये आ जाएगा आपका 350/300, ये कटा 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, कितना आ गया 7/6। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास ओरिजिनल नंबर 6 था और इसमें आपने कुछ ऐड किया तो न्यू नंबर कितना बन गया 7। मतलब कि कितना आपने ऐड किया होगा 1 ही तो ऐड किया होगा। और इस 1 की जगह पर क्वेश्चन में कितना दे रखा है 16, कितना टाइम्स 16 टाइम्स। तो जो आपका ओरिजिनल नंबर है ये भी 16 टाइम्स होगा, यानी कितना 16 85, 16 छक्का 96, 96 इज द राइट आंसर। बोलो बात नहीं आई समझ में, समझ रहे हो? चलो लिखो। If 21 is added, if 21 is added to a number, then the number becomes 137 and 1/2% of itself. 137 and 1/2% of itself. 137 1 by 2% of itself. Find the original number. Find the original number. जब किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो वो संख्या खुद की 137 एंड 1/2% हो जाती है। तो संख्या होती है कितना 12, नहीं 21 है। हाँ 56, वेरी गुड। राइट आंसर इज 56। चले देखो 137 1/2% को क्या लिखोगे, क्या लिखोगे भाई 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 1 कम 2, 174 प्लस 1/2 गुणे 100, यही तो लिखोगे। ठीक है, यानी ये आ गया 275/200। देखो ये सब वैल्यू तुमको याद होनी चाहिए। ठीक है 275 अगर नहीं भी याद है तो इतना करने में बहुत टाइम नहीं लगता, 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करो, किससे काटेगा 25 से काट सकते हो। 25 एक कम 25, 25 एक कम 25, 25 अट्ठे 200, कितना आ गया 11/8। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल नंबर जब आपका कितना है 8 है, ओरिजिनल नंबर 8 है और आप इसमें कुछ ऐड करोगे तो न्यू नंबर कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा 11। तो कितना ऐड किया होगा आपने 3 ऐड किया होगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ऐड कर रहे हो 21, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 21 ऐड कर रहे हो। कितना गुना है 21 इस 3 का 7 गुना, तो ओरिजिनल नंबर भी कितना होगा 7 गुना, यानी कितना 56।
हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे पक्का। टाइप चेंज किया जाए। चलो अगला टाइप लिखो। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, if the length of a rectangle is increased by 20% and breadth is decreased by 25%. Find the percentage change in its area. Find the percentage change in its area. Find the percentage change in its area. फिर से सुन लो क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% and its breadth is decreased by 25%. Find the percentage change in its area. यदि आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाए तथा चौड़ाई 25% कम की जाए तो इसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत बदलाव को बताइए। यदि आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाए तथा चौड़ाई 25% कम की जाए तो इसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत बदलाव को बताना है आपको। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं। देखो आयत के 5 नहीं, देखो जरा पहले बात को समझो। आयत के बारे में आप सभी जानते हो नहीं जानते हो? आयत किसको कहते हो? आयत रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसको कहते हो? रेक्टेंगल चौड़ाई कम होती लंबाई ज़्यादा होती है। हाँ, गहराई भी होती है, लेंथ हाँ नहीं ठीक है। मतलब पता है आप लोगों को, आप लोग एग्जैक्टली बता नहीं पा रहे हो। हाँ बोल्ड रेक्टेंगल है, बोल्ड रेक्टेंगल है, ठीक। तो देखो रेक्टेंगल का सीधा सा मतलब होता है कि जिसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल हो और इसके सारे एंगल 90 डिग्री के हों, वही होता है रेक्टेंगल। ठीक है, तो देखो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो आपने 20% बढ़ाई है, 20% इंक्रीज किया। ठीक, तो 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो लेंथ पहले 5 थी। यहाँ पे मैं लिखूँगा ओरिजिनल, यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू।
तो लेंथ पहले 5 थी, आपने 20% बढ़ाया, मतलब कितना बढ़ाया? 1 बढ़ाया, तो न्यू लेंथ कितनी हो गई? 6 हो गई। बात समझ रहे हो या नहीं? 20% इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? हाँ, कि 5 को 1 इंक्रीज करना है, तो पहले 5 थी, बढ़ा के आपने 6 कर दिया, लेंथ हो गई। अब मैं बात करूंगा ब्रेथ की। ब्रेथ को आपने 20% मतलब चौड़ाई को आपने 25% क्या किया हुआ है? कम किया। 25% कम किया। 25% का मतलब क्या हो गया? 1/4। इसका मतलब ये हो गया कि ओरिजिनल ब्रेथ अगर 4 है, ओरिजिनल ब्रेथ अगर 4 है तो इसमें 1 की कमी होगी। कम कर रहे हो ना, तो 1 की कमी होगी, कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बात आई समझ में? चलो, अब क्वेश्चन आपसे पूछा कि इनके क्षेत्रफल यानी एरिया में होने वाले परसेंटेज चेंज को बताना है। तो देखो, अब मैं निकालूंगा इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो एक चीज़ बताओ, आयत का क्षेत्रफल यानी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? क्या होता है एरिया? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, ठीक है। तो ये ओरिजिनल एरिया हो जाएगा, ये आपका न्यू एरिया हो जाएगा। तो जब लेंथ थी 5 और ब्रेथ थी 4, तो एरिया कितना था? एरिया कितना था? लेंथ 5 ब्रेथ 4, तो एरिया कितना? 5 × 4, लंबाई गुणे चौड़ाई 20। 20 आएगा कि नहीं आएगा? समझ रहे हो या नहीं? लेंथ इंटू ब्रेथ 5 × 4 20। अब लेंथ हो गई 6 और ब्रेथ हो गई 3, अभी एरिया कितनी हो जाएगी? 18 यानी 18। पहले एरिया थी 20, अभी एरिया हो गई 18। कितने की कमी हो गई? 2 की। कितने से? 20 से। हमेशा ओरिजिनल से कंपेयर करते हैं। 20 से अपॉन 20। परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100। तो 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10। 10% का क्या आएगा? कमी। 10% की कमी हो जाएगी एरिया में। बात समझे या नहीं समझे? नोट करो। हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करें इसी तरह से। चलो लिखो। इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय, if length of a rectangle is increased by 37.5%, 37.5%, and its breadth is decreased by, and its breadth is decreased by 20%, and breadth is decreased by 20%. Find percentage change
फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। कोशिश कीजिए। यदि आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ाई जाए तथा चौड़ाई 20% कम की जाए तो इसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत बदलाव बताना है आपको। चलो Hmm? 28% डिक्रीमेंट नहीं, चलो आ जाओ देखते हैं। देखो लेंथ को आप कितना इंक्रीज कर रहे हो, 37 एंड 1/2% इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। और 37 1/2 को आप क्या लिखते हो? देखो 75% को आप क्या लिखते हो? 3/4। 75% को आप लिखते हो 3/4। तो इसको कितना लिखो? ये 75 का आधा है तो 3/4 का आधा कितना लिखोगे? 3/8 लिखोगे या नहीं लिखोगे? इसको 3/8 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो ऐसे देख लो इसको, 37 सही 1/2, तो 37 दूना 74, 1 75, 75/2 × 100, यही तो लिखोगे। अब 25 या 75, 25 चौक के 100 यानी 3/8। समझ रहे हो या नहीं? 3/8। इसका मतलब कि 37 सही 1/2% यानी 3/8। मतलब कि ओरिजिनल लेंथ अगर 8 थी तो इसमें 3 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अब मैं ब्रेथ की बात करूं, ब्रेथ कह रहा है कि ब्रेथ 20% कम किया गया, तो 20% कम किया गया मतलब कि 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब 1/5। इसका मतलब कि ओरिजिनल ब्रेथ अगर 5 थी तो इसमें 1 की कमी हो जाएगी यानी 4 हो जाएगी। ठीक है। अब देखो, अब मैं निकालूंगा एरिया यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जब ओरिजिनल लेंथ थी 8 और ओरिजिनल ब्रेथ थी 5, तो 8 × 5 40, तो एरिया कितनी हो गई? 40। ठीक। और जब न्यू लेंथ थी 11 और ओरिजिनल न्यू ब्रेथ थी 4, तो न्यू एरिया कितना हो गया? 44। ठीक है। तो एरिया घटा या बढ़ा? बढ़ गया। कितना बढ़ा? 4। 4 का इंक्रीमेंट कितने से? हमेशा ओरिजिनल से, यानी 40 × 100। परसेंटेज निकालना है तो 4 एकम 4, 4 दहम में 40। ठीक है। और 10 एकम 10, 10 दहम में 100। कितना आ गया? 10% का इंक्रीमेंट, और यही आपका आंसर होगा। बोलो, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नहीं ना? तो
तो चलिए हम लोग आज के लिए बस इतना ही करेंगे, ठीक है। हम लोग 4 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और जितनी भी टाइप्स होती जा रही हैं आप कोशिश करो उन सबको रिवाइज करते रहो। 1-2 दिन में मैं आपको सीट्स दे दूंगा, आप प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो चलें आज के लिए, ओके, थैंक यू क्लास।